नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साईं जीवन माला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साईं जीवन माला में हमने अपने वीडियो के माध्यम से साईं चरित का अध्याय प्रारंभ किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। श्री साईं चरित एक महाचरित है जिसे पढ़कर आप अपने जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर करेंगे। बस थोड़ा सा समय निकाल कर आप एक एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें। आज हम साईं चरित के अध्याय 11 का मानव जन्म की महत्ता, भिक्षु के रूप में परब्रह्मा, महिला भक्त पायजाबाई, श्री साईं बाबा जहाँ शयन करते थे और खुशाल चंद पर प्रेम, इन सभी के बारे में बतलाती हूँ। उससे पहले साईं ने जो उपदेश हमें दिए हैं वह हम आपको बतलाते हैं। साईं जी कहते हैं कि हमारा मन हमें सदा रास्ता दिखलाता है। कहते हैं हमारे ऊपर भाग्य देवता अर्थात किस्मत का सदा साथ है। आप हाथ पे हाथ रखकर मत बैठना। बस यह मत सोचना कि किस्मत में कुछ अच्छा बुरा होता है तो किस्मत का इसमें कोई दोष नहीं है। किस्मत अर्थात लक सदा आपके साथ है। बस आप कोशिश करो, सफल होंगे। एक कोशिश करो, लक आपका साथ देगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। यह हमारा दृढ़ निश्चय है। तो चलिए अध्याय 11 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बतलाते हैं आपको मानव जन्म की महत्ता अर्थात मनुष्य जन्म की महत्ता। इस मायामय संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी तथा समुद्र, आकाश में निवास करते हुए भिन्न भिन्न अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। और वे प्राणी जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं नरक में जाते हैं और अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष करने का अवसर मिलता है। जब आप पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वह इंसान मुक्त हो जाता है। अपने कर्म तथा प्राप्त के अनुसार आत्माएं जन्म लेती हैं और शरीर में प्रवेश करती हैं। मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। इस मानव जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं क्योंकि इस योनि में आकर ही जीव मुक्ति का उपाय कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में सभी जीव समान हैं। मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल है कि इसमें विवेक होता है। इस योनि में आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है। यही मानव जन्म का लक्ष्य भी है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी धारणा कर पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय में निरत रहना चाहिए तथा सफलता प्राप्ति के लिए किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शरण में जाना चाहिए। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत सद्गुरु थे। यद्यपि वे दिखावे के लिए फकीर का अभिनय करते थे परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों में प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों समान थे। चलिए भिक्षु के रूप में परब्रह्मा का वर्णन देते हैं। शिरडी के वह लोग धन्य हैं जिनके द्वार पर परब्रह्मा भिक्षुक रूप में खड़े हैं रहकर हाथ फैलाए थे। एक साथ में वे टमरेल लिए रहते थे तथा दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी लगाते थे। वे सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टीन पान में लेते तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल देते थे। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता उसे वे ग्रहण करते थे। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्र भोजन कर एक कुंडी में डाल देते जहाँ की कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवा आदि आते थे और आराम से स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी भी नहीं भगाया
एक स्त्री जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु बाबा ने कभी भी उसे नहीं रोका। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडी वासी तो पहले पहल उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई सम्मान कैसे करता। परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। महिला भक्त बाइजाबाई दोपहर में एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्थर बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजनादि परोसती और बाबा से भोजन करने का आग्रह करती। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का विचार कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों का ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया। वे गांव में ही रहते और मस्जिद में ही भोजन करते। अब हम बतलाते हैं कि जहाँ साईं बाबा शयन करते थे, तात्या कोते पाटिल और भगत महलसापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठकर हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते थे। यदि कहीं महलसापति हुए तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते और पैरों का धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। खुशाल चंद पर प्रेम। शिरडी के गणपत तात्या कोते पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे रहाता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात चिंता किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अतरंग मित्रों के साथ रहाता जाया करते थे। खुशाल चंद बाबा को उनके घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर सुस्वाद भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्नचित्त से कुछ देर तक वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। शिरडी दक्षिण में रहाता और उत्तर में नीम गांव के मध्य में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और न कभी उससे यात्रा की। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुसार चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। आज अध्याय 11 पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में हम आपको साईं चरित्र के अध्याय 12 का पूर्ण विवरण और सभी कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। 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 ओम श्री साईं